गुड मॉर्निंग भी सभी को, नमस्कार। हमारे हमसे जो इंडियन इकोनॉमी की क्लास चल रही है उसी की वो आज 9वीं क्लास है। अभी आज हम आर्थिक नियोजन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। पीछे हमारी होगी अभी क्लासें 8 क्लास होगी है। मैं तुम्हें डेली कहती हूँ, आप थ्योरी ना पढ़ के ये क्वेश्चन ही लगा लोगे तो इंडियन इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज जो हमारी क्लास है वो आर्थिक नियोजन से संबंधित है। इसमें पंचवर्षीय योजना से संबंधित सारी चीजें रहेगी। नीति आयोग है, पंचवर्षीय है, वित्त आयोग है, तो वो सारे के सारे पीछे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए वो सारे मैं रिवीजन दे दूंगी भी। तो क्लास शुरू करते हैं भी जय मां सरस्वती का नाम लेके। जय मां सरस्वती। और जो हमारी एमसीक्यू की क्लास है वो शुरू करते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य भी, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य भी, भारतीय जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था भी, बिल्कुल था। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना था भी, उनको कम करना है असमानताएं भी, कोई ज्यादा अमीर अमीर ना होए, कोई ज्यादा गरीब ना होए, उनकी जो डिफरेंस है उनको कम करना था भी। निर्धनता अनुमूलन था भी, निर्धनता उन्मूलन था, निर्धनता मूलन था भी, निर्धनता अनुमूलन था भी। और इनमें से सभी, तो ये सभी थे भी आर्थिक नियोजन, भारतीय नियोजन जो निर्माण के उद्देश्य क्या थे, ये सभी थे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन, ये सभी थे भी, ये सभी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? जो योजना पहले तो जो ये योजना आयोग भी, योजना आयोग भी, ये योजना आयोग ये 1950 में भी, 1950 में लेके आए। 1950 में इसका ऑप्शन तो 1950 ही अभी, ये 1950 में लेके आए। ये हमने जो ये हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे भी? जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट जो पीएम थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम पीएम थे, वो लेके आने वाले थे। कहां से लेके आए? ये हमने अपनाया था भी यूएसएसआर, यूएसएसआर में, यूएसएसआर। और अब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन यूएसएसआर ना देके कई बार हम पूछ लेता है फिर रूस से, ये हमने रूस से लिया था भी। योजना आयोग का जो कंसेप्ट है वो हमने रूस से लिया था भी। यूएसएसआर ये रूस के जो आसपास के देश हैं उनका एक संगठन था, यूनियन था उनका, और वो 1990 में ये टूट गया भी। यूएसएसआर से 15 देश अलग हो गए, जैसे उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये देश अलग हो गए। तो अगर पूछे सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का, तो रूस है भी। सबसे बड़ा देश क्या है? रूस है। ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है, रूस पड़ता है भी एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में। ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है, एशिया और यूरोप में, वो रूस है भी। और यूएसएसआर इसके 1990 में टुकड़े हो गए थे, जो 15 देश इससे अलग हो गए। तो ये ध्यान रखना, हमने ये कंसेप्ट लिया था। लेके आने वाले हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और कहां से लेके आए? रूस से लिया था भी। यूएसएसआर भी दे सकता है, और दोनों नहीं देगा ऑप्शन में, एक ही देगा। यूएसएसआर दे सकता है, रूस भी दे सकता है। तो ये ध्यान रखना 1950 में। और पहला इस योजना का जो निर्माण, योजना का जनक पूछे, योजना का जनक पूछे या निर्माता पूछे, जनक पूछे तो कौन है भी? पीसी महालनोबिस है भी, पीसी महालनोबिस है भी, पीसी महालनोबिस है भी, ये पीसी महालनोबिस है, ये ध्यान रखना। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना का
इसे मॉडल इस पे आधारित है। सेकंड पंचवर्षीय योजना का जनक पूछे भी, इसका जो ढांचा तैयार किसने किया था, तो हमारे इकोनॉमिक्स थे पीसी महालनोबिस। जो इसके हम जो जयंती है 29 जून को हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं 29 जून को। जो सांख्यिकी जो हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में पड़ता है भी, और पीसी महालनोबिस का संबंध कहां से था, कोलकाता से था भी। और ये हमारे बेस्ट इकोनॉमिक्स थे भी, सांख्यिकी में उनकी बहुत रुचि थी, तो स्टैटिकल होता है। तो योजना का जनक अगर बाद में पूछे तो पीसी महालनोबिस ने इसका स्ट्रक्चर जो तैयार किया था वो पीसी महालनोबिस ने किया था। इसको लेके आने वाले थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था। इसका कहते हैं ये ठीक नहीं है, महात्मा गांधी ने इसके बारे में बोला था। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। 47 में देश आजाद हुआ भी, 50 में ये आया, 51 में ये शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, जो 51 से 56 तक चलेगी। ये आगे डाटा बरबर के आएगा तो उसमें सारे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है भी, संवैधानिक संस्था कौन सी एक संवैधानिक संस्था है भी, बाकी सारी जो एक्ट के तहत आए वो वैधानिक है, आर्टिकल के संवैधानिक है। कौन सी एक संस्था संवैधानिक संस्था है भी, तो वित्त आयोग है, अंतरराष्ट्रीय परिषद है, निर्वाचन आयोग है, ये वैधानिक है, विधानसभा में लिखी हुई है भी। नीति आयोग का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये संवैधानितर है, संवैधानिक नहीं लिखा, संवैधानितर, जो जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है भी इसका, और इन सभी का संविधान में जिक्र है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान नेत्र संस्था है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, वो संविधान नेत्र है। और जो है ये क्या है, संवैधानिक है। क्या है ये, संवैधानिक है। क्या ये संवैधानिक है सभी, ये संविधानोत्तर है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। नीति आयोग का, नीति आयोग किसकी जगह आया भी, योजना आयोग की जगह। किसकी जगह आया है, योजना आयोग की जगह आया भी। किसकी जगह आया है, योजना आयोग की जगह आया है। कब आया अभी ये, 1 जनवरी 2015 को आया है भी, 2015 को। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका आर्टिकल 324 में वर्णन है भी। अंतरराष्ट्रीय परिषद वित्त आयोग का करें, आर्टिकल 280 में वर्णन है वित्त आयोग। अब हमारा जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है भी, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं अरविंद पंगड़िया, जो मैंने आपको हर रोज बताती हूँ। नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे अरविंद पंगड़िया, उसे वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुना गया है भी। तो आप पूछ ले भी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का हो चाहे वो योजना आयोग का अध्यक्ष हो, तो कौन होता है भी, वर्तमान में जो पीएम होता है वही इनका अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का कौन है भी, नरेंद्र, जो मोदी जी है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो पहले थे स्टार्टिंग में जब योजना आया गया तब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो बीच में जो भी प्रधानमंत्री आता है वो इनका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का जब से आया तब से लेके आज तक इनका जो अध्यक्ष है वो कौन है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है भी, उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है भी। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है भी। उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है भी, सुमन बेरी है। और पहले अगर पूछे जब ये सुमन बेरी है भी, जब ये बना था नीति आयोग तब अरविंद पगड़िया था भी फर्स्ट इसका उपाध्यक्ष, और जो अब है वो कौन है भी, सुमन बेरी है। चाय पी लो भी सभी। तो ये ध्यान रखना भी,
नीति आयोग कब आया भी? 1 जनवरी 2015 को आया। किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो वर्तमान में पीएम होता है वही इसका अध्यक्ष होता है भी। वर्तमान में जो पीएम होता है वही अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है भी। आर्थिक जो आयोजन है वो एक अनिवार्य अभिलक्षण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का, या द्विविध अर्थव्यवस्था का, या समाजवादी अर्थव्यवस्था का, किसका है भी? जो आर्थिक आयोजन है, जो आर्थिक नियोजन है, जो बनाते हैं विदेश के लिए ढांचा सरकार, तो ये समाजवादी है भी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी अनिवार्य अभिलक्षण किसका है? समाजवादी। क्योंकि रूस क्या था भाई? समाजवादी है भी, रूस है। और चीन क्या है भी? समाजवादी है। चीन वैसे मिश्रित में आता है, पर जो ज्यादा क्या है? समाजवाद है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो किसकी है? यूएसए की है भी। यूएसए की है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है भी। भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। किन दोनों का मिश्रण है भी? ये सी और जो डी का मिश्रण है भी। सी और डी का मिश्रण है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी और डी समाजवादी और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण है भी। पर समाजवादी है वो क्या है? रूस का है भी। और पूंजीवादी है वो यूएसए का है। पर ये क्वेश्चन भारत की बात नहीं कर रहा है, ये आर्थिक नियोजन की बात कर रहा है। कहां से उठाया हमने? रूस यूएसएसआर से उठाया। तो वहां कैसा अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी थी। तो किसका कंसेप्ट है ये? समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। ध्यान रखना। आगे 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया था। श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया था। किसने किया था भाई? क्वेश्चन इसमें दो बनते हैं। गांधीवादी योजना कब आई थी? 1944 में आई। जो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया। एक 1944 में बॉम्बे प्लान भी आया था भाई। बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान आया था। इसके निर्माता कौन थे भाई? टाटा और बिड़ला था भाई। टाटा और बिड़ला थे भाई। टाटा और बिड़ला थे। टाटा भी हाल ही में चर्चाओं में रहा। टाटा जो रतन टाटा थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई हुई, और बिड़ला जो अभी सुर्खियों में रहते हैं अभी। तो बॉम्बे प्लान जो 1944 में आया, गांधीवादी जो योजना वो भी 1944 में आई। तो उनके प्रतिपादित थे वो नारायण अग्रवाल थे, और बॉम्बे प्लान के टाटा और बिड़ला थे। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये भी आया। सूर्य योजना आई थी भी। सूर्य योजना जो प्लान आया था भी, सूर्य योजना या प्लान एक ही बात है। तो ये जो आई थी वो जयप्रकाश नारायण ने दी थी भी। ये 1950 में आई थी। ये 1950 में आई थी। तो ये भी ध्यान रखना, 1950 में आई। जयप्रकाश नारायण ने सूर्य योजना की थी। तो सूर्य से क्या होता है भी? प्रकाश होता है। ये भी ध्यान रखना। अनार सरकार भी, कस्तूरी भाई लाल भी, बताएं भी इनके बारे में। तो ये हमारा ध्यान रखना भी है। 3 महीने की योजना बताती है। एक गांधीवादी योजना, एक बॉम्बे प्लान, और एक सूर्य योजना भी। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन विषय है भी। किस सूची का विषय है? बताएंगे किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है भी। किसका है? जो आर्थिक नियोजन है वो किसका विषय है भी? समवर्ती सूची का है। पहले अगर सूची की बात आई भी, जो शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा भाई, बंटवारा भाई, ये हमारी कौन सी सूची में, कौन सी अनुसूची में है भी इसका वर्णन? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है भी शक्तियों का
बंटवारा, जिसमें संघ सूची भी सेंट्रल सरकार की, केंद्र सरकार भाई जैसे भारत सरकार है भी, राज्य सूची भी, राज्य जैसे अलग अलग राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये अलग अलग जैसे 28 इसके राज्य हैं, 28 राज्य, उनके अलग अलग राज्य सूची होती है भी, वो अलग अलग अपनी शक्तियों का उसमें बंटवारा है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची इसका विषय भी है और इसमें इंक्लूड दिया गया अलग अलग है भी, राज्य सूची का अलग है, संघ का अलग है, समवर्ती सूची का अलग है, तो इनमें विषय अलग अलग डिवाइड किए हैं। तो आर्थिक नियोजन किनका है? समवर्ती का। समवर्ती किनका? दोनों का मिश्रण है, ए प्लस बी, इन दोनों का मिश्रण है, दोनों इसमें फैसले करते हैं, पर जो मान्य होता है वो सेंट्रल सरकार का ही होता है, जो संघ सूची का जो फैसला होता है वही मान्य होता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कितने कितने जो क्षेत्र दिए हैं, कितने कितने डिवाइड किए हैं। जैसे पहले राज्य सूची में उसमें 56 थे, वहां से 4 निकाल के इसमें समवर्ती सूची में मिलाया गया है। जैसे शिक्षा का है तो वो सारा कुछ इसमें दिया, वो लिख ले भी अपना। इसमें आगे है क्वेश्चन, भारत में योजना के आरंभ से ही किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनुवांछित कुल वर्षों की संख्या है भी, अनुवांछित कुल वर्षों की संख्या है। ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है भी, अनुवांछित जो कुल वर्षों की संख्या है अधिकतम जो पंचवर्षीय योजना में वो 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की है, 6 की कोई नहीं है भी, 7 की कोई नहीं है, 5 वर्ष की है भी। इसमें जो कुल वर्ष होते हैं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष की, 5 से ही शुरू होता है और ये पंच से शुरू की गई, तो इसमें 5 वर्ष से जो टोटल वर्ष माने गए हैं, एक जो योजना है पांचवी जो 4 वर्ष की रही है, बाकी सारी 5 की रही है। अभी 12 पंचवर्षीय योजना हुई है अभी तक, और जिसमें अवकाश रहा है अभी 3 वर्ष का, एक 66 से 69 तक, 2 और एक रोलिंग प्लान है, एक अवकाश हो रहा है अभी, वो आगे आएंगे क्वेश्चन, उसको वही करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। भारत में योजना अवकाश, ये प्लान हॉलीडे आ गया अभी, ये किसके बाद है? ये कहता है किसके पश्चात आया? तो जो पंचवर्षीय योजना पहली फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना आई थी ना, वो 1951 से 1 अप्रैल से शुरू होती है भी। कब होती है ये? 1 अप्रैल से शुरू होती है। ये 1951 से 31 मार्च तक चलती है भी, जो 1956 तक चली थी। जो सेकंड थी वो 1956 से ये 1961 तक चली थी, और जो थर्ड थी वो 1961 से 1966 तक चली थी। इस तीसरी जो सबसे असफल योजना पूछे भी, भारत की कौन सी सबसे अधिक असफल योजना रही है, तो वो थर्ड योजना रही है अभी, जो 61 से 66 थी। इसके 3 कारण थे। एक पहला था 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, ये कारण था असफल होने का। ये योजना क्या रही थी? असफल रही थी। क्या रही थी? असफल रही थी। एक तो 62 में भारत चीन युद्ध, 66 में सूखे के पश्चात सूखा पड़ गया था, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, ये 3 इसके कारण रहे थे। ये 3 इसके कारण रहे थे भी, 3 असफल होने के 3 कारण थे भी। और इस क्वेश्चन का पूछा इसने, योजना अवकाश किसके पश्चात आया है? योजना अवकाश का टाइम मैंने बताया कि कौन सा है, 1966 से 1969। ये 3 कारण थे, उसकी वजह से चौथी पंचवर्षीय योजना उसका स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया गया, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था बिखर सी गई थी, क्योंकि 2 युद्ध हो जाना और सूखा पड़ जाना ऊपर से, तो उसका ढांचा नहीं बनाया गया। तो 3 साल का अवकाश लिया गया। वो किसके पश्चात आया? तो वो 1966 के सूखे के पश्चात आया था। शुरू 66 से 69 हुआ है ना, तो इसके पश्चात शुरू हुआ था भी, ये ध्यान रखना। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता, हाँ जी 1971 में बांग्लादेश से स्वतंत्रता हुआ था भी, आजाद करवाया हमारे इंदिरा गांधी थी, बांग्लादेश को आजाद करवाया भी 1971 में। बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है भी, और जिनके हाल ही में राष्ट्रपति थी जो पद से भाग गई थी भी अपने, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठ के सामने आए। जो शेख हसीना थी वो अपना राष्ट्रपति पद छोड़ चुकी थी, वो यूएसए चली गई थी भी भाग के। तो ये ध्यान रखना भी पूछ सकता है, उनकी राष्ट्रपति कौन थी, अब नए बन गई, वो बताएं कौन है। और जो शेख हसीना थी
वो यहाँ से राष्ट्रपति पद उन्होंने छोड़ दिया था, भाग के बाहर था, बाहर से वो चली गई थी। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, और जो भारत के बीच तीनों तरफ से भारत उसको घेरता है, और बांग्लादेश त्रिपुरा को तीन तरफ से घेरता है, ये ध्यान रखना। आगे निम्नलिखित योजना और कार्यक्रमों का मिलान कीजिए। तो योजना दी है और कार्यक्रम दिए। प्रथम योजना दी है, प्रथम योजना किससे संबंधित है? पहली जो योजना थी वो कृषि से संबंधित थी, सामुदायिक से, समुदाय को लेके चली थी। द्वितीय योजना थी, इसमें बाहरी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, जो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, बाहरी औद्योगिकरण किया गया था। तृतीय जो योजना थी और चतुर्थ जो योजना थी और पंचम योजना थी, इनका जो तृतीय योजना थी आधारभूत उद्योगों का, जो फर्स्ट का क्या था अभी, प्रथम इसका देख लो भाई, सेकंड तीनों में आ रहा है, तो एक में नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। सेकंड का फर्स्ट है तो तीनों में आ रहा है, तीनों में से कोई हो सकता है। अब बदलेंगे भाई, तृतीय जो थी उसमें क्या था, पांचवी जो योजना थी ना, इसमें न्यूनतम जो कार्यक्रम चलाए गए थे, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाए थे, भी लोगों को कार्यक्रम, भी लोग गरीबी हटाओ का नारा जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये न्यूनतम कार्यक्रम चलाए गए थे। क्या चलाए गए थे? न्यूनतम कार्यक्रम चलाए गए थे। तो लास्ट का क्या आएगा? फोर्थ आएगा। लास्ट का फोर्थ एक में ही है भी, तो ये इसका ऑप्शन हो गया, ये इसका हो गया। अब कर लो भाई, तृतीय इसका कौन सा आएगा? थर्ड ही आएगा भी। और फिफ्थ, ये सॉरी 4 का कौन सा आएगा? 5। चौथी योजना में, तृतीय योजना में तो आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना है, जो उद्योग चल रहे थे, क्योंकि तृतीय योजना में क्या था, सेकंड में बाहरी उद्योग आए, तो तृतीय में उनको ही साथ लिया गया, साथ में कृषि को लिया गया। और जो चौथी योजना थी वो स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ विकास करना था भी, स्वावलंबन की प्राप्ति स्थिरता के साथ विकास करना था। और पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा, इसका ऑप्शन डी आएगा। तो ये ध्यान रख लेना भी, पहली जो योजना थी पंचवर्षीय, उसमें कृषि पे ज्यादा फोकस किया गया, सामुदायिक जो वर्णन था वो किया गया, और दूसरी थी वो औद्योगिकरण थी, और जो पांचवी थी वो कार्यक्रम चलाए गए थे, उसमें न्यूनतम गरीबी हटाओ से संबंधित है, गरीबी कम करने के लिए काफी कार्यक्रम पांचवी और छठी योजना में काफी बल दिया गया। और जो चौथी योजना थी वो स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के लिए थी, और जो तीसरी जो योजना थी वो उनका प्रचार किया गया, उद्योग और कृषि को साथ लेके चली थी। तो इसमें ऐसे भी आ सकता है, प्रथम योजना थी वो हेडोमर मॉडल पे थी, और सेकंड थी वो पीसी महालनोबिस पे थी, और थर्ड थी वो सुखमेव चक्रवर्ती पर थी, और चौथी थी वो गाडगिल पे थी। ये भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना भी, ऐसे ऑप्शन निकाल लेना। आगे है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? ये आ गया भी, पीसी महालनोबिस ने किया भी, पीसी महालनोबिस ने किया। और प्रथम का हेडोमर ने किया भी। गाडगिल का पूछे, इसने चौथी योजना का किया था भी, चौथी योजना का किया था। ये BKRB राव ने ये 1931 और 32 की बात करें तो वैज्ञानिक तौर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था भी, ये ध्यान रखना। पीसी महालनोबिस, इसकी जो जयंती है 29 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं भी? राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाते हैं, स्टैटिकल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 जून को, जो महालनोबिस की जयंती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है भी, ये साथ साथ कर लिया करो, इजी हो जाता है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की बात करें तो जो उद्योगों से संबंधित थी सारी, वो किसमें की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन उद्योगों को बढ़ा दिया गया था। इनका टाइम पीरियड मैंने बताया दिया, 1951 से ये 56 चली थी, 1951 से ये 56 चली थी, दूसरी 1956 से ये 61 चली थी, तीसरी भी 1961
61 से ये 66 चली थी, चौथी बीच में अवकाश रहा 3 साल का, 66 से 69 और फिर 69 से ये 1974 चली थी। ये ध्यान रखना, इनका टाइम पीरियड। उद्योगों के विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी भी? तो ये द्वितीय थी। उद्योगों का विकास, बाहरी उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों से संबंधित जो आज है वो सेकंड पंचवर्षीय योजना का था भी। 4 तक बात हो गई थी हमारी। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1985 से 90 तक थी भी। ये मैंने पीछे तुम्हें बता दी फिर ध्यान। दूसरी योजना की किसको प्राथमिकता दी गई? बाहरी उद्योगों को भी। दूसरी में बाहरी, फर्स्ट में किसको दिया गया? कृषि को। फर्स्ट में कृषि को दिया गया। और ये हमारे 3 क्षेत्र है भी। फर्स्ट क्षेत्र, फर्स्ट, सेकंड में बाहरी उद्योग आते हैं और थर्ड में जो सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये आय में योगदान देता है, 55% देता है और ये 18% देता है। ये 55 और ये 18 देता है, तो 55 और 18 13 27, ये 27% योगदान देता है जो राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। रोजगार में ये सबसे ज्यादा देता है भी, ये 45 से 50% देता है, ये 27-28% देता है और ये बाकी जो बच गया भाई, अगर 45 माने तो 27 और 45 जो ये 48 के करीब, तो ये भी देता है 27-28 के करीब ये देता है भी। ये तो आय में योगदान देते हैं, जीडीपी में, और ये रोजगार देते हैं इतने लोगों, रोजगार देते हैं, ये ध्यान रखना, रोजगार देते हैं, ये ध्यान रखना। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी भी? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक प्राथमिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना भी कौन सी योजना का था? तो ये जो था मुद्रास्फीति में जो कंट्रोल करना था, ये जो मुद्दा चला था ये 95 वाली में था, 7वीं योजना का था भी। ये 7वीं योजना में था जो इनमें उछाल चढ़ाव आ रहे थे स्फीति का, जो मैंने कहा भी जो ये आएगा हम पढ़ेंगे 88 90 91 वाला है। यहाँ वित्तीय जो टाइम रहा था उसमें ये आर्थिक स्थिरता लाने का काम था भी। 7वीं योजना का टाइम पीरियड यही है भी। 5वीं का यही है 74 से 78, ये 4 वर्ष की सबसे छोटी योजना 4 वर्ष की ये रहेगी। छठी जो 80 से 85 थी, चौथी जो 69 से 74 थी। ये टाइम पीरियड इनका सही लिखा है अभी। तो 7वीं योजना का था भी। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया भी? किस योजना के कृषि नीति अपनाई भी? 66 कृषि नीति, कृषि जो हरित क्रांति कब आई अभी? 1966-67 भी दे देता है एग्जाम में, कई बार 67-68 भी दे देता है। तो योजना अवकाश रहा था भी 1966 से 1969। तो कौन सी नीति के बाद आई थी भी? तीसरी योजना के बाद भी। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तभी तीसरी योजना में बनाई थी। और ये जो हरित क्रांति भारत में पूछे हरित क्रांति के जनक भाई, जनक है तो कौन है भी? एम.एस. स्वामीनाथन है भी। एम.एस. स्वामीनाथन है भी, स्वामीनाथन है, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। 2024 में भारत रत्न दिया गया है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया है, ये ध्यान रखना। 5 व्यक्तियों को दिया गया जिसमें स्वामीनाथन है, नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है, कर्पूरी ठाकरे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, ये ध्यान रखना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था भी? ये 5वीं में किया गया था। किसने दिया भी गरीबी हटाओ का नारा? किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया भी। उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था भी, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। और कब दिया?
पांचवी पंचवर्षीय योजना दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका 4 साल का टाइम पीरियड रहा है भाई, ये 74 से 78 तक रही थी, क्योंकि फिर इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। फिर दोबारा 80 में इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है और फिर क्योंकि जो इंदिरा गांधी द्वारा जो पंचवर्षीय योजना 74 से 79 बनाई गई थी, तो वो बीच में जनता सरकार ने बीच में तोड़ दी थी और छठी योजना की घोषणा कर दी थी। तो 2 साल रही उनकी, फिर इंदिरा गांधी वापस आ गई तो उन्होंने उनकी योजना को तोड़ दिया। तो वो 2 साल की योजना ही रही थी, जो 78 से 80 टाइम रहा था, उसे रोलिंग प्लान जाना गया, जो आगे आएगा हाँ बताऊंगी। छठी योजना जो 80 से 85 रही थी, 1980 से 85। सातवीं की बात करें 1985 से 90 तक रही थी, और चौथी की बात करें तो ये 1969 से 74 तक रही थी। ये पूछ सकता है टाइम का, तो ये ध्यान रखना, जैसे भी आए साथ साथ लिख लिया करो। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ था भी, गरीबी हटाओ था भी, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार था, समावेशी विकास था। समावेशी विकास 11वीं योजना में था भी, ये 11वीं योजना में था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये छठी योजना में था, और अवर्ज्य विकास कोई नहीं था। गरीबी हटाओ मूल उद्देश्य था भी इसका। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी भी, सार्वजनिक पंचवर्षीय की योजना सातवीं की कौन सी थी भी? 85 से 90 थी भी, 85 से 90 थी, ये ध्यान रखना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आठवीं की पूछे तो बीच में 90 से 90 और 1990 और 92 तक, 1992 तक 2 साल का अवकाश रहा था, 2 वर्ष का अवकाश रहा था, क्योंकि वित्तीय संकट था भी। अवकाश रहा था, 2 वर्ष का अवकाश रहा था, किसके कारण? क्योंकि वित्तीय संकट था, सरकारें बदल रही थी, वित्तीय संकट के कारण। कहते हैं हमारे पास है 15 दिन का ही पैसा बचा था देश चलाने के लिए, तो वित्तीय संकट काफी था और सरकारें अदल बदल रही थी। 92 में जब नरसिम्हा राव आते हैं तो उन्होंने आगे योजना का ढांचा तैयार किया था, करवाया था, जो 1992 से 97 चला। ये 8वीं योजना थी, यहाँ 7वीं थी और ये 80 से 85 ये छठी थी। यहाँ कोई योजना का अवकाश नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा 92 से 97 8वीं योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि भी 11वीं की रही, तो ये देख लो भी 11वीं की कौन सी रही? 2007 से 12 तक रही थी, पर मैंने बोला है 1 अप्रैल से शुरू होती है, 31 मार्च तक चलती है। तो इसमें जो 11वीं रही थी वो 2007 से 12 रही, और 12 से 17 12वीं रही थी, और 2002 से 7वीं 10वीं रही है। और 2009 की बात करें तो 97 से 2002 तक 9वीं योजना रही है। सारी की सारी योजना मैंने इसमें इंक्लूड करा दी है, वो एक बार लिख लो भी सारी। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो प्रथम सही है अभी, ये तो 51 से 56 ही रही है। तृतीय जो ये 61 से 66 रही है। सेकंड जो 56 से 61 रही है, ये तीनों सही है। चतुर्थ जो योजना वो 66 से 71 नहीं रही है अभी, ये 1969 से 74 रही है अभी, क्योंकि बीच में 1966 से 69 3 वर्ष का अवकाश, 3 वर्ष का अवकाश रहा था, क्योंकि क्या था? भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा पड़ जाना भी 3 कारण थे। उसकी वजह से तीसरी योजना के बाद असफल योजना तीसरी रही थी, उसके बाद 3 साल का अवकाश लिया गया, क्योंकि देश की स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए। तो उसके बाद चौथी आई वो 69 से 74 आई, तो इसका ऑप्शन जो ठीक होगा वो ये होगा, डी भी क्वेश्चन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था भी? सामुदायिक जो विकास है कार्यक्रम था, इसका आरंभ कब किया गया? इसका 1952 में आरंभ किया गया था, 1952 में आरंभ किया गया था। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम चले थे ये 52 में चले थे, ये ध्यान रखना है। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था भी? आत्मनिर्भर बनाना किसका मुख्य उद्देश्य था भी? ये चौथी योजना का था भी,
कौन सी योजना का था? चौथी योजना का था भी, आत्मनिर्भरता बनाना चौथी योजना का था भी। टाइम बताए दिया अभी इनका 69 से 74 रहा था, इनका 61 से 66 रहा, इसका 80 से 86 से 90 रहा, और इसका 80 से 86 रहा था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? चौथी योजना में रही थी, क्योंकि 66 में हरित क्रांति आई, उसके बाद चौथी योजना बनी, तो कृषि में सबसे ज्यादा वृद्धि चौथी योजना में रही थी, ये ध्यान रखना। तो 9वीं योजना, इसका टाइम है 1997 से ये 2002 तक चली थी, और 10वीं थी ये 2002 से 2007 तक चली हुई, और जो तीसरी योजना थी ये 1961 से 66 तक चली हुई, और जो 9वीं ये चौथी योजना कब थी? 1969 से ये 74 तक थी, ये ध्यान रखना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसमें जो योजना में किया गया था वो 5 करोड़ का किया गया था। कितने का किया गया? 5 करोड़ का। ये ऑथेंटिक है, कोई डाटा अब नहीं पूछेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? भी समावेशी विकास गरीबी में कमी लाना करता है, भी रोजगार को अवसरों का विस्तार करना करता है, भी पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना करता है, भी लिंग असमानता में कमी लाना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण। ये पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना और ये लिंग का पंचवर्षीय योजना में कोई ताल्लुक नहीं था, तो पूंजी बाजार का तो सशक्तिकरण, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना इतना नहीं था। और लिंग वाला पूछे तो समावेशी विकास में तो लिंग वाला था, पूंजी वाला नहीं था, तो इसका ऑप्शन आएगा सी भाई, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना तो था। क्या पूछा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास का कौन सा नहीं था? तो गरीबी में कमी लाना ये भी था, रोजगार अवसरों का विस्तार करना ही था, और इसका जो लिंग असमानता में कमी लाना, इसका कोई ऑथेंटिक नहीं था, तो इसका पूंजी वाला तो था भी, डी नहीं था, इसका लिंग का कोई इसमें जिक्र नहीं था। समावेशी विकास सशक्तिकरण बनाना, भी पूंजी बाजार को बढ़ावा देना। भारत के पंचवर्षीय योजना के संदर्भों में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत बाहरी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचना पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? क्या कह रहा है? भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भों में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत बाहरी उद्योगों के महत्व को कम करते हुए आधारिक संरचना पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? किस योजना में की गई थी? तो 8वीं योजना में की गई थी। 8वीं योजना में जो 1992 से ये 1997 तक चली थी, इसमें की गई थी। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? उच्चतम जो वृद्धि दर है किस में रही थी? भी कौन सी योजना में रही? भी निम्नलिखित योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर रही, वो 11वीं योजना में रही थी। 11वीं योजना जो 2007 से 12 तक चली थी, 11वीं योजना। 10वीं योजना जो 2002 से ये 7 तक चली थी। 9वीं योजना जो 1997 से 2002 तक चली थी। 8वीं योजना जो 1992 से 1997 तक चली थी। ये टाइम पीरियड लिख लेना भी, ये पूछता है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये किस वर्ष किया गया था? 2015 को किया गया, 1 जनवरी को किया गया था। किसकी जगह आया है? योजना आयोग की जगह है अभी। और ये कैसी है? इसमें इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है अभी, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। और इस किस आयोग की जगह है अभी? ये योजना आयोग की जगह है। ये मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें ये बात सारी बता दी अभी। और इनका जो अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में पीएम होता है, वही अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष इनका वर्तमान में सुमन बेरिया। और जब ये आया तो वो उस टाइम इनका अध्यक्ष है अरविंद पंगड़िया था, जिसे वित्त आयोग का 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है अब चुना गया है। ध्यान रखना 17 में जीएसटी आई हुई,
17 में जीएसटी आई 1 जुलाई को भी, 1 जुलाई को। 12 में क्या हुआ था भी, 18 में। बताइए, ऐसे सन तुम याद रखा करो। भारत में योजना आयोग का गठन भी, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, वो मार्च 1950 को हुआ था। इसका ढांचा पीसी महालनोबिस ने तैयार किया और इसको लेके आने वाला हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कहाँ से लिया, यूएसएसआर से लिया। कितनी योजना रही इसमें, 12 योजना रही है, जिनका हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, शुरू हुई थी उसकी 1 अप्रैल से पहली जो योजना शुरू हुई थी और 1956 तक चली थी। 48 बात करें तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हुए। 49 में आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, और 48 की बात करें तो इसमें हमारा जो संविधान तो 50 में लागू हुआ था, हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और 49 48 में बात करें तो बहुत सारे इसमें चेंज हुए थे, ये ध्यान रखना में। वित्त आयोग, वित्त आयोग मैंने बताया भी आर्टिकल, ये एक संवैधानिक बॉडी है, 280 में इनका जिक्र है। ये कितनी अवधि के लिए किया जाता है, ये 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ये 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और अब जो 15वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है, 15वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं अनके सिंह भी, अनके सिंह भी। कौन है, अनके सिंह है। और 16वें नंबर वित्त आयोग, जो जिनका टाइम पीरियड क्या है, 2020 से ये 25 तक चलेगा, अभी 25 तक चलेगा। और जो ये अब जो चलेगा 2025 से जो 30 तक, जो 16वें वित्त आयोग, 16वां जो वित्त आयोग, अब इसके अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसके अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया को चुना गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अरविंद पंगड़िया को चुना गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी। और ये पहले क्या थे, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे भी, नीति जो आयोग के क्या थे, ये फर्स्ट अध्यक्ष थे भी, फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। क्या थे, उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना। वित्त आयोग भी 5 वर्ष का, योजना आयोग भी 5 वर्ष का, और 10 वर्ष की जनसंख्या गणना होती है। जनसंख्या जो गणना करते हैं वो 10 वर्ष अंतराल में होती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, अभी बताया भी, अनके सिंह है, अनके सिंह है। खुसरो है वो पहले नियोगी है। जो खुसरो है वो 11वें नंबर के हैं। केलकर है ये 13वें नंबर के हैं। केलकर कौन से हैं, ये 13वें नंबर के हैं और ये 11वें नंबर के हैं। पंत बताएं भी कौन से नंबर के हैं, ये 15वें नंबर के हैं। 16वें के मैंने बताई दी, अरविंद पंगड़िया है। 14वें नंबर के वाई वी रेड्डी है भी। आगे, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है, तो कौन सी है अभी, वित्त आयोग है। कौन सी है, वित्त आयोग है, जिनका आर्टिकल 280 में बहुत बार एग्जाम में पूछा भी। और इस वित्त मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, वर्तमान की बात करें तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है भी, निर्मला सीतारमन है भी, निर्मला सीतारमन, ये ध्यान रखना। न्याय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिनका आर्टिकल 124 में जिक्र है भी, आर्टिकल है 124 में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है भी, नई दिल्ली में। कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और इसके 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं भी, 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। जो खन्ना है भी, राजेश खन्ना है या राकेश खन्ना है, बताएं भी, राजेश खन्ना है या राकेश खन्ना है, बताएं भी। ये जो चुने गए हैं वो राकेश खन्ना है या राजेश खन्ना है, दोनों में बताएं, दोनों कौन से सही है। और जो 50वें नंबर के थे, 50वें नंबर के थे वो कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे भी। कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे भी, चंद्रचूड़ थे भी, मुख्य न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट का, ये ध्यान रखना भी। वित्त आयोग भी यह पंचवर्षीय योजना बनाता है, नहीं भी। मौद्रिक नीति तैयार करता है, नहीं भी। केंद्र सरकार और कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, नहीं भी। संसाधन केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का निर्णय करता है भी,
ये संसाधन केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का कारण करता है। पीछे वाला जो लेन देन है वो बंटवारा पर कहाँ लगाए जाए इनकम, वो वित्त आयोग करता है। बंटवारे का काम पैसा किन किन राज्यों को कैसे कैसे उनका बंटवारा करना वो ये करता है। पंचवर्षीय योजना जो कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है। कौन बनाता है? योजना आयोग, जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, आयोग बनाता है। ये संविधान नोतर है। मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है? भी आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, इसको कंट्रोल करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में और संशोधन की सिफारिश कौन करता है? ये भारत सरकार करती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है? भी कौन सा नहीं है? पूंजीगत माल के उद्योगों का विकास भी बिल्कुल है। ये तो अर्थव्यवस्था में राज्य के प्रमुख है। अंतर बाहरिकता भी, अंतर जो इनका प्रभाव ज्यादा। सार्वजनिक क्षेत्रों में औद्योगिक विनिर्माण और विनिवेश भी। सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार और महत्व में वृद्धि करना भी, क्षेत्रों में इसके विस्तार और महत्व में वृद्धि करना। उद्योगों में विनिर्माण और विनिवेश का इसमें कोई ऑथेंटिक नहीं था। विदेशों का तो जब ये पहले 91-92 से विदेशों में हमने विदेशों के लिए खोला है, भी उससे पहले कोई नहीं था। बाहर देशों के साथ हमारा कॉन्टेक्ट था। मिश्रित अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग से रही है, पर इतना नहीं था। 91-92 के बाद इसमें हमने ढील की अभी। तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियमन और विनिवेश का जो आपके इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया इस मॉडल में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय टाइम पीरियड है इसका 12 से 17 की कथित व्यापक दृष्टि से तहत आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या है? कि कौन सी इसको सर्वोत्तम व्याख्या है? तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी भी, ये इसकी सर्वोत्तम व्याख्या है भी। ये इसका उद्देश्य है जो रखा गया, फर्स्ट ही ऑप्शन है इसका। आगे पढ़ लेते हैं। उद्योगों और आधुनिकीकरण और दायित्व संरचना का विकास, ये था भी सेकंड पंचवर्षीय योजना का। कृषि और ग्रामीण आय को बढ़ाना, ये था थर्ड पंचवर्षीय योजना का, और ये था सेकंड का भी। और मुद्रास्फीति को रोकना और पोषण आवश्यकताओं को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और गैर आर्थिक प्रवर्तन, ये 5वीं छठी योजना में, ये 5वीं और छठी योजना में काफी कार्यक्रम चले थे। इसमें इंदिरा गांधी ने काफी संशोधन और कार्यक्रम चलाए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, गरीबी हटाओ, ये सारा कुछ इसमें था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय जो उद्योगों से संबंधित है, देखिए भी बुनियादी और बाहरी उद्योगों के विकास पर विशेष बल के साथ तेजी से औद्योगिकरण, सही है भी। रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार, सही है भी। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तहत उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करना भी, के लिए कृषि उत्पादों को बढ़ाना। अगला पढ़े भी, आय और संपत्ति में असमानता को घटाना और आर्थिक शक्ति को अपेक्षाकृत अधिक समरूप वितरण देना भी, ये कोई इसका मुद्दा नहीं था, बाकी सारे थे भी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी चुनी गई थी। तो तीसरी चौथी योजना थी भी, जो 69 से 74 चली, 74 से चौथी नहीं, 5वीं 74 से 78 89 तक चलनी थी। पर बीच में जो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो ये कहता है भी नए चुनाव किस में हुए थे? तो चौथी योजना में हुए थे। इसका जो टाइम रखा ना, 5वीं योजना में, सॉरी भी 5वीं योजना, इसका टाइम पीरियड रखा था 1974 से 1979 भी 89। तो पर बीच में इस योजना में सरकार गिर गई थी इंदिरा गांधी की, और जनता पार्टी आ गई थी। तो इस योजना को जनता पार्टी ने बीच में ही रोक दिया था। तो इसका टाइम है पीरियड जो 1974 से 78 तक ही ये योजना रही थी। तब कहते हैं जो 4 साल की जो योजना रही थी, तो वो 5वीं योजना रही थी। जनता पार्टी की सरकार आ गई थी भी, मोरारजी देसाई आ गए थे। फिर इंदिरा गांधी की 80 में फिर सरकार आ जाती है। तो जनता पार्टी ने आती अपनी एक योजना बना दी थी, छठी योजना बना दी थी। इन्होंने छठी योजना बना दी थी 1989 से। उन्होंने 1983 जो एजेंडा छठी योजना का रख दिया था। पर 1980 में कांग्रेस की फिर सरकार आई, इंदिरा गांधी की, तो ये योजना बिल्कुल रद्द कर दी। उन्होंने फिर छठी योजना का फिर रखा। इन्होंने छठी योजना को जो एजेंडा रखा वो 80 से 85 रखा था, तो यही चली थी। फिर
पहले तो 5वीं योजना को तोड़ा, फिर छठी योजना को तोड़ा। तो ये 2 साल बीच में ये 2 साल वाला जो 1978 से 1980 में ये योजनाएं घूमती रही, तो इसे क्या नाम दिया गया? रोलिंग प्लान दिया गया। रोलिंग प्लान नाम दिया गया था। जो योजना एक बार 5वीं टूटी, छठी बनाई जनता पार्टी ने, फिर इंदिरा गांधी आई, छठी तोड़ी उन्होंने, फिर अपनी छठी योजना अपनी मर्जी से बनाई, जो 80 से 85 फिर वही चली। तो ये 2 साल योजनाएं घूमती रही रोल, तो इसे रोलिंग प्लान नाम दिया गया, जो 78 से 80 तक रहा था। ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था भाई? राष्ट्रीय विकास जो परिषद है इसका गठन किस तिथि को हुआ था? तो किस तिथि को हुआ था भाई? 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। 1 अप्रैल 1951 को हुआ था विकास परिषद में। नियोजन पूर्व विकसित समझा गया। क्या कह रहा है? नियोजन से संबंधित है भी, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। क्या समझा गया? संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए है, विकास के लाभ स्वरूप विस्तृत करने के लिए है, ये आंचलिक विषमताओं को दूर करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए है, या उपलब्ध संसाधनों के उपयोग अधिकतम बनाने के लिए। तो ये सारे सही अभी संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए था, विकास के लाभ स्वरूप विस्तार करने के लिए था, आंचलिक जो विषमताएं उन्हें दूर करना और ध्यान केंद्रित करना भी, उपलब्ध जो साधन थे उसका अधिकतम से अधिक प्रयोग करना भी। तो ये सभी थे इसके। आगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, न्यायपालिका और विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का हो, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ये है भी इसका, सार्वजनिक जो मामले हैं उसमें अनुभव वाला व्यक्ति जो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनता है भी, जो अभी 16वें वित्त आयोग का 16वें का जो मैंने अब फिर बता रही हूँ, अरविंद पंगड़िया भी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अरविंद पंगड़िया चुने गए हैं, अरविंद पंगड़िया भी, जो नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखना। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, अभी बात हुई अभी, की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये जनता पार्टी के द्वारा। इंदिरा गांधी ने शुरू कर दी थी, क्योंकि 80 में इंदिरा गांधी आती है, 18 में ये जनता सरकार चुन के उसको तोड़ती है। तो ये किसने कर दी थी? इंदिरा गांधी ने। शुरू लागू की गई थी, तो ये इंदिरा गांधी ने लागू करी थी, क्योंकि उन्होंने तोड़ दी, पहले उन्होंने तोड़ दी, तो ये इंदिरा गांधी। भारत में योजना अवकाश की अवधि, तो ये 69 से 66 से 69 रही है। तीसरी योजना के बाद जिनके असफल, सबसे असफल योजना तीसरी योजना थी, उसके 3 साल अवकाश लिया गया, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो अच्छी नहीं थी इसलिए। और इसमें अवकाश एक रोलिंग प्लान रहा है 1978 से 80 में, ये रोलिंग प्लान भी, इसमें ये 3 पूछता है भी, रोलिंग प्लान जो 1978-80, एक 1990 से 92 तक टाइम में छुट्टी रही है भी, 92 जो ये अवकाश रहा है, ये ध्यान रखना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भी निर्धनता का उन्मूलन करना, समष्टि आर्थिक वृद्धि भी, सामाजिक न्याय के साथ विकास भी, अल्पसंख्यकों का विकास। तो किसका था भी? निर्धनता का उन्मूलन। ये तो 5वीं छठी की योजना का है, तो इसका क्या था भी? समष्टिक जो आर्थिक वृद्धि है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था 11वीं में योजना में। तो ये ध्यान रखना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था भाई? किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचे का स्थापना का संकल्प लिया गया था? ये प्रथम में लिया गया था, जिनका टाइम पीरियड दोबारा लिख रही हूँ, 51 से 56 तक था भी। द्वितीय 1956 से 61 तक था भी। तृतीय 1961 से 66 तक था भी। और चौथी जो 1969 से 74 थी। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्ट और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तीसरी हुई थी। तीसरी जो 1961 से 66 तक चली थी, जिसमें बाहर चीन युद्ध भी,
62 में, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 66 में सूखा पड़ जाना में, ये कारण था में। आगे है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष आरंभ हुआ था भी? प्रथम बार ये 1975 में आरंभ हुआ था भी, क्योंकि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 5वीं जो चली थी वो 74 से 1978 तक, उसमें ये कार्यक्रम चले थे, इंदिरा गांधी ने चलाए, जो निर्धनता से संबंधित थी। 5वीं वर्षीय योजना जिसमें गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, तो ये ध्यान रखना। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। और 69 में 14 बैंकों का किया गया था, 14 बैंकों का किया गया था, ये भी ध्यान रखना। इंदिरा गांधी ने किया था अभी दोनों टाइम। किस पंचवर्षीय योजना में बाहरी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी में जो बाहरी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, दूसरी थी, फर्स्ट में कृषि को दी गई थी। ठीक है, ये सारी बातें मैंने इसकी बता दी है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है ये तो। इसे एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक कोई अध्यक्ष नहीं होता, ये इसका ऑप्शन आएगा, ये आएगा, ये इसका सही। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये बिल्कुल है, सही है इसका। ये एक सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है। ये 3 सही है, ये सही नहीं है, इसमें सही नहीं है वही पूछा है, तो बी आएगा इसका। योजना काल में सर्वाधिक वृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई? सर्वाधिक वृद्धि दर जो की गई थी वो 10वीं योजना में की गई थी। अगला है चल योजना, रोलिंग योजना जो प्लान के बारे में बताई थी, जो 78 से 79, इसमें चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, ये भी है। एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, नहीं भी। एक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता प्रति वर्ष संशोधित होती है, और हाँ ये भी है, एक अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष संशोधित होती है। जो 5वीं योजना तोड़ दिया गया, फिर 6ठी बनाई, फिर इंदिरा गांधी सरकार आ गई, फिर 6ठी तोड़ के फिर उन्होंने अपनी मर्जी से 6ठी योजना का टाइम दिया था, ये भी थे। 10, 15, 20 वर्षों के लिए ये कोई नहीं है, तो 1 और 3 इसका सही है, सी इसका सही है। नेहरू महालनोबिस मॉडल विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? तो पहली बार जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पहली बार? तो दूसरी थी, भी उद्योगों से संबंधित थी। पहली बार जो प्राथमिक, फिर दूसरी उद्योगों से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो प्रथम योजना का सही है ये तो। तृतीय योजना जो 66 से 67 कोई योजना नहीं थी, तो ये सही नहीं है। 11वीं योजना ये 7 से 12 तक रही। 6ठी योजना जो 80 से 85 रही, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 10वीं योजना जो 2 से 7, ये भी सही है। तीसरी योजना ये सही नहीं है। प्रथम योजना तो ये सही है, 6ठी योजना तो ये सही है, तो इसका भी बी आ जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? भी कौन सा सही है? प्रथम योजना तो किस पे थी? हेरड डोमर, ये हेरड है, हेरड भी, ये हेरड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय योजना ये पीसी महालनोबिस पर है। तृतीय योजना ये सुखमेव चक्रवर्ती भी, सुखमेव चक्रवर्ती योजना पर आधारित है। ये सुखमेव चक्रवर्ती योजना पर आधारित है, तो ये इसका नहीं है। अभी गाडगिल पर कौन सी है? चौथी योजना है, तो इसका नहीं है, इसका 2 ही सही है, 1 और 2 सही है, ये सही नहीं है, इसका सुखमेव चक्रवर्ती आएगा, तो 1 और 2 सही है भी इसका। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि भी 12वीं जो लास्ट वाली 12 से 17 रही थी, 2 से 7 10वीं रही थी, और 7 से 12 जो 11वीं रही थी। ये कोई कमेटी योजना नहीं रही। भारत में नियोजित विकास विरोध किसने किया? भी नियोजित विकास का विरोध ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, महात्मा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू तो लेके आने वाले थे, और इंदिरा गांधी ने इसमें सपोर्ट किया, राजीव गांधी ने। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी निर्माता इसे बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रथम सही है अभी 51 से 56, द्वितीय 56 से 61 सही है, तृतीय जो 61 से 66 सही है, चौथी जो 66 से ये नहीं भी, ये 1900
69 से 74 है भी, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। पंचवर्षीय योजना पहली बार कब शुरू की गई? सॉरी भाई, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई? तो पहली बार कहाँ की गई? यूएसएसआर में की गई। मैंने बताया रूस से, यहाँ से हमने ही इसका बदल लिया था। चीन की राजधानी बीजिंग में, रूस की मॉस्को और भूटान की थिम्पू भी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। आगे हमें सूची में सम्मिलित कीजिए भी दी गई है। कौन सी सूची? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास भी। कौन सी में? 12 में। देखो इसमें तीव्रतर 2 दिया है और अधिक समावेशी, और इसमें दिया तीव्रतर, अधिक समावेशी और साधारणीय, तो ये 12वीं का आएगा, तो ये 11वीं का आएगा। फिर दिया है द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करने में, तो द्वितीय जो विश्व युद्ध असंतुलन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? 42 में हुआ, तो उसको संतुलन को ठीक करने में प्रथम योजना है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना में इसकी 5वीं जो योजना है, तो बना लो भी। फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का फोर्थ है, तो 2 में ही है भी थर्ड और फोर्थ, तो यही सही हो जाएगा। फिर 1 और 2 है भी, इसमें थर्ड का 1 है और लास्ट फोर्थ का 2 है भी, तो ये दोनों सही है। ये थे हमारे क्वेश्चन भी। आर्थिक नियोजन से संबंधित मैंने पूरी कोशिश की है भी, मैंने सारा आर्थिक नियोजन का तुम्हें एजेंडा था वो सारी थ्योरेटिकल सारी बातें बता दी। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और इनसे बाहर नहीं जाएंगे। मैं ये कहती हूँ इनको बार बार इन क्लासेस को देखेंगे, क्वेश्चन ही देख लोगे तो थ्योरी जाने में कोई जरूरत नहीं है। और इकोनॉमिक्स का बच्चा इसको देख रहा है भी, जो इनका स्टेट है और जो टीजीटी पे है स्टेट, तो एसएसटी का है और स्टेट वाला है पीजीटी का, इकोनॉमिक्स का कोई भी हो, और जो सीजी लेवल, तो उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। तो इनको बार बार इन क्लासों को देखे भी। थैंक यू भी।